भारत विश्व गुरु है। ये सच्चाई है कि भारत विश्व गुरु है। प्रदूषण में, जानवरों के प्रति क्रूरता में, जीवों की सैकड़ों प्रजातियों को पूर्ण रूप से समाप्त करने में, इन सभी मामलों में भारत विश्व गुरु है। दुनिया भर के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 83 प्रदूषित शहर भारत में ही हैं। गाय को भारत में मां माना जाता है, लेकिन केवल तब तक जब तक गाय दूध देती रहे। जब गाय दूध देना बंद कर दे तो उसे सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या उसे स्लॉटर हाउसेज में भेज दिया जाता है। भारत में पिछले कुछ दशकों से जीवों की जितनी प्रजातियों का विनाश किया गया है, उतना शायद ही किसी दूसरे देश में किया गया हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियों को हमने समाप्ति की कगार तक पहुंचा दिया है। आइथिया बेरी, जिसे बियर पॉचर्ड के नाम से भी जाना जाता है, बतख की एक प्रजाति है। बतख की ये प्रजाति मूल रूप से चीन और रशिया में पाई जाती है। सर्दियों में ये प्रजाति साउथ चाइना, जापान और भारत की ओर प्रवास करती है। हंटिंग और हैबिटेट लॉस के कारण ये प्रजाति कुछ ही वर्षों में विलुप्त हो जाएगी। वर्तमान में इनकी संख्या 1000 के आसपास ही बची है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या भारतीय तिलौर, जिसे सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रजाति भारत के शुष्क इलाकों, विशेष तौर पर राजस्थान में पाई जाती है। इनकी संख्या मुश्किल से 200 ही बची है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। कुछ ही वर्षों में ये प्रजाति समाप्त हो जाएगी। पिंक हेडेड डक, गुलाबी सिर वाला बतख, ये पक्षी गंगा के मैदान, महाराष्ट्र, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों में पाया जाता था। शायद बतख की ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि काफी लंबे समय से इसे देखा नहीं गया है। हिमालयन क्वेल, कुछ वर्षों पहले ये पक्षी काफी अधिक संख्या में उत्तराखंड के नैनीताल और मसूरी में पाए जाते थे, लेकिन अब इन्हें मुश्किल ही देखा जा सकता है। इन पक्षियों की संख्या 50 ही बची है। जेल्डोन कोर्सर, आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली पक्षियों की ये प्रजाति, जिसकी संख्या लगभग 200 के आसपास है, ग्लोबल वार्मिंग, हंटिंग और हैबिटेट लॉस के कारण समाप्त होने वाली है। व्हाइट बेलीड हेरॉन यानी सफेद पेट वाला बगुला, बगुले की ये प्रजाति पूर्वोत्तर हिमालय, भूटान और म्यांमार में पाई जाती है। इस प्रजाति की कुल संख्या लगभग 300 के आसपास ही बची है, जिनमें से इनकी आधी आबादी भूटान में पाई जाती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और हैबिटेट लॉस के कारण ये प्रजाति खतरे में है। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ये प्रजाति बेरिंग सी कोस्ट में पाई जाती है और वहीं की मूल प्रजाति है। सर्दियों में ये प्रजाति साउथ ईस्ट एशिया की ओर प्रवास करती है। वर्तमान में इस प्रजाति की संख्या 300 से 500 के बीच बची है। सोशेबल लैपविंग यानी मिलनसार लैपविंग, इस प्रजाति को मिलनसार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रजाति एक बड़े झुंड में प्रवास करती है। लैपविंग की ये प्रजाति मूल रूप से यूरोपियन प्रजाति है, जो कि सर्दियों में कजाकिस्तान, अफ्रीका में सूडान और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास करती है। इस प्रजाति की संख्या 15,000 के आसपास ही बची है, जो कि पिछले कुछ दशकों की तुलना में काफी कम है। व्हाइट बैक्ड वल्चर यानी सफेद पीठ वाले गिद्ध, ये अफ्रीकी मूल का पक्षी है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी पाया जाता है। गिद्धों की विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण मवेशियों को दी जाने वाली दवाएं हैं, जैसे डाइक्लोफिनॉक। ये दवा जानवरों को सूजन रोकने के लिए दी जाती है, क्योंकि ये दवा गिद्धों के लिए जहरीली है, जो कि उसे मरे हुए जीवों को खाने के कारण उसके शरीर में आती है। पिछले कुछ दशकों से इनकी संख्या में 50% की गिरावट आई है। साइबेरियन क्रेन, जिसे स्नो क्रेन के नाम से भी जाना जाता है, रशिया में पाए जाने वाले सारस की मूल प्रजाति है। ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाले सारस हैं। सर्दियों में ये प्रजाति चाइना और भारत की ओर प्रवास करती है। इनकी कुल संख्या 3000 के आसपास ही बची है। इनमें से 95% सारस चीन में पोयांग झील बेसिन में सर्दियों में रहते हैं और कुछ ही भारत की ओर प्रवास करते हैं। चाइना में इनका आवास थ्री गॉर्जेस डैम के कारण समाप्त हो सकता है। ये सभी प्रजातियां IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है, जो कि आने वाले वर्षों में विलुप्त हो जाएंगी।